तो पहले हमने करा इनकम मेथड, अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। कर क्या रहे हैं हम? नेशनल इनकम मेजरमेंट, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करे जाते हैं तो कैलकुलेट होता है पहले डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वो बाद के स्टेप्स हैं कि हम जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे। पहले जीडीपी एमपी पे तो आ जाए। एक्सपेंडिचर मेथड में सारे कंपोनेंट्स ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो क्या क्या ऐड करेंगे देखते हैं, ध्यान से देखते। ओके, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, देखते हैं कौन से 4 हैं, उनके क्या सब कंपोनेंट्स हैं। ओके, नंबर 1, नंबर 1 क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबके खर्चे ऐड कर रहे हैं। कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की तो इट इंक्लूड्स बोथ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स बोथ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो पहला कंपोनेंट हो गया, इसे हेड बोलेंगे, सब हेड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। क्रिएट करने को मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और एक एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स। थियोरेटिकली तो मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है इट इंक्लूड्स बोथ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो 99% चांसेस है कि हमें डायरेक्टली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, PFCE। बट मैं बता रहा हूँ ना कि क्रिएट करा जा सकता है क्वेश्चन कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स। तो कभी कभी हमें 2 आइटम अलग दे रखे होंगे तो वो दोनों ऐड करेंगे तब आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। बार बार एक कीवर्ड क्या रिपीट हो रहा है? फाइनल। कंजम्पशन तो है ही, एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आने वाला है। बट वी टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द फाइनल एक्सपेंडिचर। वो थ्योरी पॉइंट अलग है कि एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Intermediate consumption is not taken into consideration while estimating national income. It is not included. तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट में आ गया हाउस होल्ड और फर्म, अब आ गया यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखना, ये भी एज इट इज आपको डायरेक्टली हेड दे रखा होगा, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। सबसे मजेदार चीज एक्सपेंडिचर मेथड में ये इसका 3rd पॉइंट है। सबसे मजेदार चीज जो दिमाग लगेगा वो है आपका 3rd पॉइंट।
क्या है थर्ड पॉइंट? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कह रहे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक होता है चेंज इन इन्वेंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन इन्वेंट्री। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, and change in inventory is also known as inventory investment. Change in inventory is also known as inventory investment. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टोटल हेड है, उसके दो सब पार्ट्स हैं। कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है दो तरीके के हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या होता है ये? चेंज इन इन्वेंट्री। अब मतलब क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के? जब साल शुरू हुआ तो आपके पास इन्वेंट्री थी 100 करोड़ की, जब साल खत्म हुआ तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 150 करोड़ की, तो आपकी इन्वेंट्री 50 करोड़ से बढ़ गई। तो इसका मतलब आपने इन्वेंट्री में 50 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, कि आपकी इन्वेंट्री अब 50 करोड़ से और बढ़ गई इस साल। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये चीजें क्वेश्चन को मुश्किल कर देती है, यही तो सीखना है, यही बातें तो बाद में याद आती। चेंज इन इन्वेंट्री याद नहीं आती, चेंज इन इन्वेंट्री काम के टाइम पे याद नहीं आती। चेंज इन इन्वेंट्री इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री इसलिए ये पॉजिटिव तब आएगा ना कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव आएगा। अगर चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से भी कम था, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। जो है सो है, हमें तो कंपोनेंट्स लेने हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकाल रहे हैं हम? जीडीपी एट एमपी। पहले लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज, आपको आइटम दे रखा होगा। फिर लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है, एक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, उसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक हो सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, और इन्वेंट्री वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर इकोनॉमिक्स। फॉर्मूला क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है, तो वो स्टॉक वर्ड यूज करेंगे तो स्टॉक, इन्वेंट्री यूज करेंगे तो इन्वेंट्री।
क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड करेंगे तो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन हो तो इन सब कहानियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी चीज, चेंज इन इन्वेंट्री इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इफ डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज गिवन, इसका मतलब चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव है। मतलब अगर आपकी इन्वेंट्री कम हो गई तो चेंज इन इन्वेंट्री एक नेगेटिव वैल्यू होगी, बिल्कुल हो सकती है। लास्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, लास्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं एक तरह से और इंपोर्ट्स माइनस हो रहे हैं इस फॉर्मूले में। लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट्स क्यों ऐड हो रहे हैं? व्हाई डू वी ऐड एक्सपोर्ट्स? बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ सामान प्रोड्यूस तो हुआ था बट वो बाहर एक्सपोर्ट हो गया। प्रोड्यूस तो इंडिया में ही हुआ था, तो डोमेस्टिक इनकम क्या कहती है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया जो कंज्यूम करा है हाउस होल्ड या फर्म ने। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया जो कंज्यूम करा है गवर्नमेंट सेक्टर ने। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लिया, बट जो सामान इंडिया से बाहर ही एक्सपोर्ट हो गया वो इन तीनों में से तो कहीं नहीं आया, लेकिन प्रोड्यूस तो इंडिया में ही हुआ था, तो इसलिए हमें ऐड करना चाहिए। तो फोर्थ कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं। इंपोर्ट्स माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब हमने लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन रही हो, हाउस होल्ड और फर्म्स की कंजम्पशन। मैंने बाहर से मोबाइल फोन इंपोर्ट करा तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बट वो मोबाइल फोन तो इंडिया में बना ही नहीं था, लेकिन मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा। तो कोई भी चीज, जो कोई भी गुड या सर्विस हमने बाहर से इंपोर्ट करी है तो वो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो आ रही है, बट वो इंडिया में तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो मुझे वो माइनस कर देना चाहिए। तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं, इंपोर्ट्स माइनस करते हैं। फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली गिवन हो क्वेश्चन में तो आप नेट एक्सपोर्ट्स ले लेंगे। कभी कभी आपको ये दो अलग कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं, आपको नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एक चीज बड़ी रेयरली आती है, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, होते हैं। न्यूमेरिकली बहुत रेयरली आते हैं, बट आ सकते हैं। तो वहां जगह नहीं है तो मैं फ्रेश पेज पे कर रहा हूं। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं आपको। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। कौन करता है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? कह रहे कोई भी कर सकता है। अगर हाउस होल्ड्स कर रहे हैं तो वो होता है इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय हाउसहोल्ड्स। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स बाय द फर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स बाय द फर्म्स। और लास्ट होता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी खर्चा जब करेगा तो दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने अलग से ले लिया था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मली हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज अ टोटल आइटम ही दे रखा होता है, उसके कंपोनेंट्स नहीं होते, बट एक्सेप्शनल केसेस में ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए उसके भी कंपोनेंट्स दे सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसका फर्दर कोई सब डिविजन नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय हाउसहोल्ड्स। तो हाउसहोल्ड की क्या हो गई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट। हाउसहोल्ड का कोई और खर्चा, कोई भी और खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं। मैं सिर्फ घर लूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब फर्म्स की बात हो रही है कि फर्म्स जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा कर रही है वो उनके फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर कोई एसेट्स पे खर्चा कर रही है, कैपिटल गुड्स पे खर्च कर रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाईवेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो प्राइवेट फाइनल फॉर्मूला अगर हम देखें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सब डिवाइडेड इनटू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंटरी, लास्ट आइटम नेट एक्सपोर्ट्स। तो क्वेश्चन को अगर उन्होंने मुश्किल करना है तो यूजुअली वो इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ ही खेलते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है। तो उसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक और चीज, लास्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अभी नेशनल इनकम तो निकालेंगे उससे पहले ही ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और कभी कभी क्या गिवन होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। तो इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल formation is given, if net domestic capital formation is given, तो नेट है, मुझे ग्रॉस चाहिए, नेट से ग्रॉस पे जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। तो क्या कर देंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक ही बात होती है। और क्या वेरिएंट दे सकते हैं, इफ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, नेट भी है और सिर्फ फिक्स्ड है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे पास क्या है, नेट फिक्स्ड। अब ध्यान से देखना, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड है, ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, चेंज इन इन्वेंट्री। अगर आप चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करोगे, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट सब एक ही बात है। तो इन्वेंट्री ऐड करोगे तो आप यहाँ पे आ गए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। फिर इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऐसे कुछ वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपको इफ, ये तो खैर इजी है, बट जब इतनी बातें हो रही हैं तो एक और सही, इफ gross fixed capital formation, if gross fixed capital formation is given, तो बेटा gross domestic capital formation is equal to gross
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंटरी। वो तो सिंपल फॉर्मूला था, वो तो हमें पता ही था, बट मैं बता रहा हूँ जानबूझ के वो ऐसे नेट वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो बेटा बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से पढ़ें। अब क्लोज करते हैं फॉर्मूले को। क्या करा था हमने एक्सपेंडिचर मेथड में, हम कहाँ पहुंचे, जीडीपी एमपी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, जीडीपी एमपी पे पहुंच गए। अब हमें तो चाहिए नेशनल इनकम, हमें तो चाहिए नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट एफसी, हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या है, आप कहाँ पहुंचे, जीडीपी एट एमपी, कहाँ पहुंचे, जीडीपी एट एमपी। तो आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। कहाँ जाना है, ग्रॉस पे हो, अभी निकाला है ना ग्रॉस, आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, माइनस कर दो डेप्रीसिएशन। ओके जी। डोमेस्टिक पे हो, डोमेस्टिक पे हो, नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो प्लस कर दो NFIA। और लास्ट स्टेप मार्केट प्राइस पे हो, कहाँ पे हो, मार्केट प्राइस पे हो, कहाँ जाना चाहते हो, फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये चीज समझनी है कि इंडिविजुअली तो हमें हर एक मेथड के फॉर्मूले आने ही चाहिए, बट उसके बाद ये एग्रीगेट्स कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो इसके लिए हमें एग्रीगेट्स तो बेटा आने ही चाहिए। वो तो किसी भी मेथड में यूज हो सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब इनकम मेथड यूज कर रहे हैं तो सारी चीजें ऐड करके पहले डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं तो सारी चीजें ऐड करके जीडीपी एट एमपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी निकलेगा। उससे नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, ये स्टेप्स आपको बताए हैं, बड़े ही ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन की कभी कभी बड़ी ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हो तो पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, पहुंच गए जीडीपी एट एमपी से, अब निकाल लो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एफसी मांग रहा है तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। हो सकता है वो बोले कैलकुलेट नेशनल इनकम, हो सकता है वो कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन ये पता होना चाहिए जो मेथड यूज कर रहे हो पहले उसके एंड रिजल्ट पे पहुंचो, उसके बाद जो कन्वर्जन है वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। फॉर्मूला ढंग से रिवाइज करना, जो इतनी सारी कन्वर्जन सिखाई हैं प्लीज लिख के रिवाइज